शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीकत में पेश की जाली मदद। आज हम आपको बताएंगे एक हिंदू शख्स जिसका नाम टिक्का मल था। उसे हिंदू रस्म के मुताबिक जब जलाया गया ना तो उसका दाना बाजू नहीं जला। आखिर क्या वजह थी? वो कौन सा ऐसा काम करता था जिसकी वजह से उसका दाना बाजू नहीं जला? तो इसकी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। साईं शौकत अली फरमाते हैं, अगली शाम किंगड़ी मुकाम पर क्याम किया। हस्बे मामूल रात को धमाल और महफिल हुई। दूसरे दिन जब हम बहलोल दाने पर पहुंचे तो मेरी तबीयत बहुत ही निढाल हो चुकी थी। उल्टियां और मोशन बार बार आने की वजह से कमजोरी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। हाजी जफर मेरी वजह से बहुत परेशान था, रो रहा था, बार बार मेरे गले लग रहा था। मैंने कहा, परेशान ना हो, अगर कुछ ऐसा हो गया इधर दफन करके चले जाना। हैदराबाद के एक काफले में एक डॉक्टर MBBS था। उसने इंजेक्शन लगाए, दवाइयां दी, लेकिन अफाका ना हुआ। इल्काई तौर पर मुझे कहा गया फौरन ग्लेक्सोज डी पानी में मिला कर पियो। मैंने 2 दिन में 16 डब्बियां इस्तेमाल की। तीसरे दिन मेरी तबीयत बहाल हो गई। मैं सफर करने के काबिल हो गया। सुबह को बहलोल दाने से कूच किया। इससे अगली मंजिल थी जिस जगह लोग आदम अलैहिस्सलाम, याइली और मुर्शद लाल के नाम पर 3 जगह अलहदा अलहदा मच लगाते हैं। रास्ते में हिंदू टिक्का मल रहता था। इसका बहुत बड़ा पत्थर सप्लाई का काम है। वो तमाम लाहौतियों को लंगर देता। हाँ, कोई कच्चा ले या पका हुआ। उससे मुलाकात हुई। वो बहुत नफीस, नरम दिल और खुश इखलाक इंसान था। जब हम 2005 में दूसरे लाहौत के लिए गए तो मालूम हुआ वो शख्स दुनिया से इंतकाल कर गया है। उसको हिंदू रस्म के तहत जलाया गया। उसका दाना बाजू नहीं जला था कि उसका सुबहानअल्लाह दाना बाजू नहीं जला था, बाकी तमाम जिस्म जल गया। हिंदू लोगों ने उसके बाजू की समाधि हजरत बहलोल दाने के कदमों में बनाई हुई थी। ऊपर इसका नाम लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने सखी आदमी का वो बाजू ना जलाया जिससे वो सखावत करता था। लोग इस बात का बहुत चर्चा कर रहे थे और इसकी समाधि पर जाकर उसकी मगफिरत के लिए दुआएं मांगते थे। अब वो लंगर देने वाली ड्यूटी उसके बेटे कर रहे हैं। इस तरह हम मंजिल बा मंजिल सफर करते हुए तीसरे रोज मोहब्बत फकीर के दरबार पर पहुंच गए। वहां पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। रश बहुत था। 14 दिन के इस सफर में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। इत्तफाक मोहब्बत से रहना, एक दूसरे से ताउन करना, बीमारी में साथियों की तिमादारी करना, कुछ ना होने में भी सब्रो इस्तकलाल से रहना, बेबसी और बेकसी में अल्लाह से मदद मांगना, ना घबराना, मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। 2 रातें मोहब्बत फकीर पर रहने के बाद अगली सुबह नूरानी नूर यानी बिलावल शाह के दरबार आलिया पर पहुंचे। 4 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान 8-10 एकड़ प्याला नुमा जगह में एक खूबसूरत बाग, कोकल देव वाले पहाड़ से निकलने वाला चश्मा तमाम बाग में पानी मुहैया कर रहा था। बाग के ऐन दरमियान में दरबार शरीफ, लातादाद कबूतर, सैकड़ों बिल्लियां और मोर मिलजुल कर रह रहे थे। मेले में आने वाले मेहमान इन जानवरों की खिदमत कर रहे थे। कबूतर लोगों के कंधों पर बैठ रहे थे, उनके हाथों से लेकर खा रहे थे। रश बहुत ज्यादा था, बैठने को जगह ना मिली। हमने गद्दी नशीनों के मकान के करीब, यहाँ वो कूड़ा करकट फेंकते थे, वहां पत्थरों से 20 फुट लंबी 3 फुट ऊंची दीवार बनाई। तमाम कूड़ा इसमें फेंक कर इसमें मिट्टी डाली। एक खूबसूरत चबूतरा बनाकर इस पर बैठ गए। ये काम हमने सुबह 10 बजे से शाम तक मुकम्मल किया। उस वक्त भाई अख्तर ने लंगर तैयार किया। सब ने खाया। मेले की सैर को निकले। बहुत रश था। सुबहानअल्लाह, एक निराला और दिलकश मेला। हर कौम के लोग इसमें शामिल थे। अपने अपने डेरों में अपने अपने रंग में मेला मना रहे थे। हर डेरे में धमाल और महफिल हो रही थी। सुबह को
चबूतरे के पिछली वाली दीवार पर हजरत बाबा अब्बास अली शाह की संगत के नाम से कुछ साथियों के नाम लिख दिए। 2 रातों के बाद लाहूत करने का इरादा किया। लाहूत ला मकान मायने ये है कुछ ना होना, कोई जगह ना होना। जहां कुछ नहीं होता वहां खुदा होता है। इस जगह पर भी कुछ नहीं है, बस खुदा का होना है जो हर जर्रे में अपना होना जाहिर करता है। जिस तरह बुत परस्त पत्थर की मूर्तियों में जात के होने पर यकीन रखते हैं, इसी तरह लाहूती भी जो उनसे कहा जाता है कि ये फलां चीज़ है, वो दूसरों के कहने के मुताबिक हर चीज़ को वो ही मानते हैं। अरसा दराज से आने वाले लोगों की सुन्नतों पर अमल करते हैं। दूसरा, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इंसानों की दिमागी कैफियत भी ऐसी हो जाती है, उनसे जो भी कहा जाए वो मानते हैं। फिलहाल मैंने जो देखा और पाया वो सच सच बयान करूँगा। नूरानी के दरबार से जनूब की तरफ 6 पहाड़ियां क्रॉस करने के बाद वो गार आती है जिसको लाहूत ला मकां का नाम दिया जाता है। पहाड़ी पर पहुंचने पर एक कुआं नुमा 10-12 फुट गहरा मुकाम है। 1999 में इसमें उतरने के लिए रस्से लगे हुए थे जिनके जरिए लोग इसमें उतरते और चढ़ते थे। फिर जब हम 2005 में गए तो वहाँ लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई थी। इसमें उतरने के बाद मगरिब की जानिब 2-3 सीढ़ियाँ चढ़कर गए। सामने एक गार थी, 5x7 फुट कमरा नुमा गार थी जिसकी छत से पानी टपक रहा था। नीचे प्याला सा बना हुआ था, इसमें पानी जमा होता। लोग वहां से बड़ी अकीदत से पानी लेकर मुंह धोते। इस पानी को आंखों पर लगाते हैं। वहां अंधेरा सा है, पानी लगाने से आंखों को राहत मिलती है, नजर बढ़ जाती है। लोग नारे लगाते हैं, समझते हैं इस पानी की वजह से नजर ज्यादा हो गई है। इसको नूरी चश्मा कहते हैं। वहां से लाहूती बोतलों में पानी घरों में फैज के लिए लेकर जाते हैं।